और आप इस नियत को समझिए, जब से ये आए हैं, पहले ऐसा होता था कि जो संविदा के कर्मी रखे जाते थे तो गवर्नमेंट संविदा पर रखती थी, और उसमें नियम में होता था कि जो आदमी 6 महीने तक संविदा में रख जाएगा तो उसको बाद में पक्का कर दिया जाएगा, कंफर्म कर, फिर वो 6 महीने से बढ़ा के साल भर कर दिया गया। और उसमें मंशा ये होती थी कि सरकार मतलब वो पूरी प्रक्रिया में जाए बगैर के विज्ञापन दे और इंटरव्यू हो और पेपर लीक हो, इस सबसे बजाय अगर तुरंत कोई नियुक्तियां करनी होती तो संविदा पकड़ लेती थी, और उनको बाकायदा पैसा सरकार ही देती थी, वो कोई उसमें एजेंट बीच में नहीं होता था। और फिर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, और उसको कोर्ट्स भी मानती थी, क्या इनको संविदा में रखा गया और अब इनको रेगुलर पाने का अधिकार हो गया। बीजेपी जब आई तो उसने संविदा की बाढ़ लगा दी। आज सुकुमार जी आप देखें, और ये इनको विक्रम सिंह को भी मालूम है, काफी एक्टिव नेता है, आधी सरकार संविदा कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। जो लोग भी रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह कोई नई नियुक्तियां नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और संविदा पर रखने का कार्य प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया जाता है। अब वो एजेंसियां तय करती हैं, वही वेतन तय करती है, वही मतलब सरकार बीच में नहीं है, तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं। तो जब आपने नियत समझ ली 14 से लेके अब तक 10 साल तक लगातार, तो मुझे तो लग रहा था कि सन 22 में ये लोग कोई बड़ा कमाल करेंगे। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो वो पूरे देश के लिए कह रहे हैं। सिर्फ विपक्षी गठबंधन है और स्पेशली कांग्रेस जो ये कह रही कि हम जो सरकारी पद है उनको भरेंगे, जो कह रही जो आरक्षण है उनको हम लागू कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि जो संविदा के पद हैं उनको हम समाप्त करके रेगुलर नौकरी देंगे लोगों। बल्कि 2 वर्ग ऐसे भी उसने चुने हैं, एक महिलाओं को, और तर्क क्या दिया कि ये महिलाएं आके जो घर में एक्स्ट्रा काम कर रही, बाहर ऑफिस में काम कर रही तो उसका इनको वेतन मिल रहा है, घर पर जो काम कर रही है तो बगैर पैसे के नौकरानी बनी हुई है, तो उनका 1 लाख रुपए साल हम इनके खाते में डालेंगे। वो बात क्लिक कर रहे हो, ठीक बात है। अगर एक परिवार को भी ये सुविधा मिल जाएगी तो आप ये समझिए कि पूरे परिवार संवर जाएंगे। 8,000 रुपये महीना मतलब एक परिवार को मदद देने के लिए काफी होता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर उन्होंने युवकों के लिए बहुत अच्छी योजना बनाई कांग्रेस ने कि साहब हम इनको अप्रेंटिसशिप कराएं। अब मुझे याद आता है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तब अप्रेंटिसशिप का एक नियम था, तो कांग्रेस की सरकार थी, तो हम जैसे पढ़ रहे थे तो कहीं अब अगली जगह हम जाना चाहें तो हमको अप्रेंटिसशिप कराई जाती, और वो पेड अप्रेंटिसशिप होती थी कि मान लीजिए हम फला कंपनी में सरकार के गए तो 6 महीने या साल भर के हमको पेड अप्रेंटिसशिप कराई जाती, 1,000-2,000 रुपये महीना मिलता, तो उससे हमारा जेब खर्च चलता था। अगर घर में खाने को नहीं तो चलो 2 रोटी की व्यवस्था हो जाती, मद्दी का समय था, और उस पैसे से बच्चे पढ़ते भी थे, वो अप्रेंटिसशिप करते थे, उनकी नौकरी आगे बढ़ रही होती थी और उसी पैसे से आगे की पढ़ाई भी कर लेते थे। ये जो बात उन्होंने कही तो मुझे लगा कि शायद पुरानी कांग्रेस विचारधारा को राहुल गांधी ने अच्छे ढंग से स्टडी किया है और उसको लागू करना चाहिए। उसी में उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस थी। जब वो कह रहे हैं कि हर आदमी को हम पक्की नौकरी देंगे तो व्हाई देयर शुड बी एन अप्रेंटिसशिप, वो ये भी कह रहे हैं, आप उसके उनकी नियत को समझिए। वो कोई बिला वजह का आश्वासन नहीं, वो कह रहे हैं कि हम हर आदमी को पक्की नौकरी देंगे। तो जब पक्की नौकरी देंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जॉब होना ही नहीं चाहिए। नहीं होगा तो मुझे लगता है कि मैं कोई वोट देने के अपील तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं लोग पिछले 10 साल से सिसक कर जिंदा हैं, और
अपने आंसू पी करके अपने घर वालों का लालन पोषण कर रहे हैं और लगातार सत्ता इनकी उपेक्षा कर रही है, इनका खिलवाड़ कर रही है। मुझे याद है कि अ, ये लोग जो है पूरी ताकत से न जाने कितने मंत्रियों के यहाँ धरना दे आए, न जाने कितने मंत्रियों से रोए गाए कि हमको रेगुलर कर दीजिए। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि चलो हमारे पैसे ही बढ़ा